पवस्सौवाचो अग्रिये सोम चित्राभिरुतिभिरभिविश्वानि काव्य ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। आदरणीय आचार्य जी, हमारे अतिथि डॉक्टर अशोक प्रिंसिपल साहब और सभी अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, तो ये संस्कार विधि में जो इन संस्कारों की बड़ी एक अपनी बड़ी महत्ता है। इस विधि से वेदाचार्य जी ने कराया, बड़ा अच्छा लगा। ये जब नया सत्र शुरू होता है या बच्चे पढ़ाई आरंभ होती है उनका, तो मैं उसमें एक अजमेर का वो पढ़ रहा था, उसमें कई दिन पहले की बात है। उसमें था कि उपनयन कि ये आचार्य की जो है ना, जो आपके आचार्य हैं, गुरु हैं, कि उनके आप उपनयन बन के, आँखें बन के इस संसार में निकलेंगे। जो उनका उपदेश है, उनकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि के मुताबिक आप भी उसी दृष्टि से एक अच्छे आदर्श आचरण को लेकर इस अपनी पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, अपनी शिक्षा पूरी करेंगे और फिर एक जब संसार में आप जाएंगे एक समाज के अंदर, तो आचार्य जी की जो दृष्टि है कि वो उसमें झलकनी चाहिए, आपकी शिक्षा में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में। और गुरु से तुमने अपने दक्षिणा ली है तो उनको क्या संकल्प किया है, क्या वचन दिया है। तो मैंने एक मंत्र बोला था अभी, ओम पवस्सौवाचो अग्रिये सोम चित्राभिरुतिभि अभिविश्वानि काव्य। और दूसरा मंत्र बोला था, ओम, तुम रोजाना ही बोलते हो, ओम विश्वानि, बस इन दोनों मंत्रों में से मैं एक ही शब्द निकाल रहा हूँ आज के तुम्हारे इसके लिए। तुमने जो ये उपनयन संस्कार कराया वेदाचार्य जी ने, उस सारे में समझ के सिर्फ एक शब्द की थोड़ी व्याख्या करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं, काफ़ी देर से आप बैठे हैं सुबह से। तो कि परमात्मा से हमारे दुर्गुण दुर्दर्शन दुख तो दूर परमात्मा करें, और एक हमें क्या परमात्मा से हम मांगते हैं कि हमारे गुण, कर्म और स्वभाव वो सुखकारी हों, कल्याणकारी हों, ऐसा हमारा स्वभाव हो, ऐसा आचरण हो, ऐसा व्यवहार हो। आचार्य जी के दफ्तर के आगे एक वो लिखा हुआ है, पढ़ा है किसी ने, अच्छे स्वभाव जैसा कोई भूषण नहीं है। कपड़े तो बहुत सुंदर पहन लिए, आभूषण भी डाल लिए, कानों में भी डाल लिए, गले में भी डाल लिए, हाथों में भी डाल लिए, अंगूठियाँ भी पहन ली सोने की, हीरे की। और किसी ने बात करी तो पहले सेंटेंस में ही अपना स्वभाव जो बताया कि भाई कौन है, क्या है, तो सारे ख़त्म हो गए ना भूषण भाषण, वो सारे उसके प्रति कोई सद्भावना, कोई आदर सत्कार सामने वाले के दिल में ख़त्म, समाप्त हो जाता है। तो असली जो भूषण है, वो असली जो हमारा ज्वेलरी है, एक सबसे बड़ा वो क्या है, हमारा स्वभाव। तो आज इस जो तुमने ये उपनयन संस्कार कराया वेदाचार्य जी ने, आचार्य जी ने, सब ने मिलकर, हम भी यहाँ आपके इसके साक्षी बने हैं। तो आप उसके अंदर ये बात भी कहीं ज़रूर आई होगी या आएगी, वेदाचार्य जी बताएंगे कि हम
उस संस्कार का मतलब होता है स्टेप, आगे स्टेप बढ़ा है, हमारा प्रमोशन हुई है, कुछ जीवन में उन्नति, आगे पथ रखा है, तभी फायदा है ना संस्कारों का। बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसको धीरे धीरे फिर वो आखिर में जाके फिर वो संन्यास और अंत्येष्टि का संस्कार होता है, लास्ट वाला जो, उसमें तो उसकी तो तुम्हें ज़रूरत नहीं अभी। लेकिन आज जो तुम्हारा एक 10वां संस्कार हुआ है, 10वां है वेदाचार्य जी? हाँ, 10वां संस्कार है। तो इसमें अब तुम्हारी प्रमोशन हो गई आज ये संस्कार करने के बाद। तो उस प्रमोशन में, प्रमोशन मतलब उन्नति, प्रगति, पथ आगे रखा है, ऊपर स्टेप गया तुम्हारा, और वो झलकना चाहिए, लगना चाहिए तुम्हारे स्वभाव से। किससे लगेगा वो? स्वभाव से लगेगा। स्वभाव की हर समय ज़रूरत पड़ती है, हर क्षण, हर पल, हर मिनट, हर घंटे। ये स्वभाव जो है ये बहुत बड़ा गहना है, ये जीवन है हमारा। एक इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गुण कि हमारा स्वभाव अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है, आचरण, वो सारा उसी में आ जाता है। तो स्वभाव को बड़ा अपना शांत और मननशील और बड़ा आदर पूर्वक बात करना, मीठा बोलना, ठीक से बात करना, अपने एक वाणी में हमारी सच्चाई भी हो और मिठास भी हो और नम्रता भी हो। ये तो आज मैं तुम्हारे से एक संकल्प कराऊंगा कि आज से हमारा सबका स्वभाव क्या होगा? स्वभाव बहुत अच्छा होगा, हमारा स्वभाव अच्छा होगा हमारा। और ये देखो, गुरुकुल के बच्चों का जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, डीएवी के भी मैंने देखा है, बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों से और दूसरे स्कूलों से, उनके स्वभाव और संस्कार बिल्कुल अलग, कुछ हटके हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज के नियम भी यही बताते हैं, हमारी संस्कार विधि भी यही बताती है। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के हमारे गुण, कर्म, स्वभाव, बाकी चीज़ें चलते रहेंगी, लेकिन आज मैं छोटी बात ही करता हूँ सिर्फ स्वभाव की। लेकिन ये सारे जीवन में सबसे बड़ा गुण मैं इसको मानता हूँ कि हमारा स्वभाव कैसा है। ये इसी से मित्र बनते हैं, इसी से दुश्मन बनते हैं, इसी से आपका सम्मान होता है, इसी से आप दुनिया को प्यारे लगते हैं, इसी से एक दूसरों से अलग पहचान होती है। तो हमारा स्वभाव कैसा हो? हमारे स्वभाव शांत हो, नम्र हो और दूसरे को अच्छा लगे, ऐसा है। हाँ, अच्छा स्वभाव। तो आज एक ये संकल्प करेंगे कि आज हम प्रण करते हैं कि हमारा स्वभाव अच्छा रहेगा, हम अच्छे स्वभाव वाले बनेंगे। बोलो, सब करेंगे, संकल्प करेंगे। कोई ये ना कहे कि इस गुरुकुल का बच्चे ने किसी को गाली दी है, किसी को अपशब्द कहा है, किसी को ऊंची आवाज़ में बुरी बात कही है। तो आज ये संकल्प करेंगे। और मैं कल ही एक चंडीगढ़ में आए हुए हैं अजमेर से कोई महात्मा, वो उनका भी वहाँ कोई ये श्रावणी पर्व मना रहे हैं वो। तो मेरे पास कल टेलीफोन आया वहाँ से, 22 सेक्टर के आर्य समाज में थे वो। उन्होंने वहाँ मेरा पता किया, पता लगा कि जी वो तो वहाँ बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने मेरे से किसी से टेलीफोन लेके टेलीफोन मिलाया। तो मैंने उनसे बात की कि जी कोई आप, कि मैं अजमेर से आया हूँ और माधोपुर में आज कल मैं आचार्य हूँ, और मैं 2008 में कि आपने अजमेर में हमारा झंडा लहराया था गुरुकुल में, तो उस टाइम मेरा आपसे मिलन हुआ था। अब मेरे तो ध्यान भी नहीं था। तो
मैंने उनसे कहा, मैं कहा आचार्य जी कोई हमें कोई वानप्रस्थी कोई ऐसा विद्वान चाहिए कि कोई बच्चों को समय समय पर को उपदेश भी करते रहें और उनका खर्चा पानी हम देते रहेंगे, आप वहाँ सेवा भी हो जाएगी अच्छी। कोई कोई वानप्रस्थी ऐसा आपकी नज़र में हो तो भेजना। तो वो कहने लगे, मेरे को आप नंबर लिखवाओ अपना, मैं सोच के देख के परख के फिर भेजूँगा कि कोई उनका। मैं कहा जी परख के मतलब कि जी अच्छे स्वभाव वाला हो उनका, कि जी ऐसे तो वानप्रस्थी बहुत हैं, सन्यासी भी बहुत बन जाते हैं, आचार्य और प्राचार्य भी बन जाते हैं, लेकिन वो उनका एक ही सब था कि जी मैं उसको परख के कि अच्छे स्वभाव वाला जिसको होगा मैं उसको देखूंगा कि जो मुझे अच्छे स्वभाव का अगर मिला तो मैं ज़रूर भेजूँगा। तो शायद मैंने कहा था जी हमारा कल उपनयन संस्कार भी है यहाँ बच्चों का, आचार्य जी ने रखा है प्रोग्राम, अगर आप आ सको तो। कहने लगे भाई मेरे 12 बजे तक तो मेरा ये यहाँ प्रवचन ही है चंडीगढ़ में, तो 12 बजे तक तो नहीं मैं पहुँच पाऊँगा। मैं कहीं 12 तक चलेगा शायद प्रोग्राम, कि मुश्किल होगा। तो उनसे भी जब बात की, उन्होंने भी यही बात कही कि मैं अच्छा स्वभाव, मतलब वानप्रस्थी भी बन जाते हैं, सन्यासी तक पहुंच जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो स्वभाव अच्छा नहीं बन पाता, और स्वभाव के कारण वो एक समाज में एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, अच्छे इंसान, अच्छे पुरुष नहीं उनको कह सकते। उनसे भी लोग, एक यहाँ हमारे यहाँ भी आते थे सन्यासी, तो वो स्वभाव थोड़ा क्रोध था, पर चलो थोड़ा क्रोध भी चला जाए, पर स्वभाव तो अच्छा हो। उन्होंने ये नहीं पता किस वक्त किस समय पर क्या बात बोलनी है। तो ये आपने ये चीज़ जीवन में बहुत काम देगी तुम्हारे, कि हमारा स्वभाव अच्छा हो। अगर देखो कहीं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आए हैं बच्चे, कहीं बड़े बड़े बाबे, बहुत बड़े बड़े आश्रमों के मठों के वो बन गए, और कई बैंकर्स करोड़पति अरबापति बन गए, लेकिन स्वभाव ठीक होने के ना ठीक होने के कारण वो जेलों में स्थान है उनका, जेलों में पड़े हैं। बाबे भी जेलों में पड़े हैं, 100 कार्ड बाबे, अपना स्वभाव ठीक नहीं था, उनके कर्म ठीक नहीं थे, और वो एक इंटरनेशनल लेवल पे बच्चा खेल के आया, वो सुशील, क्या नाम उसका, कितना उसने देश का नाम कमाया, लेकिन वो स्वभाव, उसका कर्म ठीक नहीं था, वो जेल में पड़ा है। बड़ा दुख होता है। और ऐसे ही कितने, कई फलाने नीरज मोदी, कौन से कितने मोदी और कितने ये वो भागरे भगोड़े हैं, देश से भागे हुए, इतने अरबा खरबापति के जहाज़ों के मालिक, इंटरनेशनल कंपनियों के मालिक देश में नहीं आ सकते, छिपे बैठे हैं। तो उनका स्वभाव ठीक नहीं था, उनका कर्म ठीक नहीं था। और जिसका स्वभाव ठीक है, कर्म ठीक है, वो चाहे छोटे लेवल पे भी है, लेकिन उसके आनंद है, खुशी है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जीवन बड़ा शांत है और आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो स्वभाव हमारा बहुत बड़ा आभूषण है, इसलिए वहाँ लिखा है, वो उसको निकलते बढ़ते पढ़ते रहो। एक एक जो फिक्रा लिखा हुआ है ना, जो सेंटेंस यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, तो ये स्वभाव अभी समय है, ये संकल्प करने का और उसका अभ्यास करने का। अब अभ्यास कर, संकल्प करके उसका बस अभ्यास करना, कि हमने अगर किसी वक्त बदल भी गया स्वभाव कहीं, तो सोचो, थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, तो मनुष्य हो। कि वो हमारे को जज साहब ने ये बात यज्ञशाला में समझाई थी, और ये तो भाई बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें सारे जीवन में कहीं विदेशों में भी जाओगे, तुम्हारा स्वभाव जो है वो सारी ज़िंदगी भर काम आएगा। जब ये
स्वामी राम तीरथ जब विदेश में गए, बहुत इंटेलिजेंट सन्यास महात्मा थे, पंजाब के रहने वाले थे। स्वामी राम तीरथ तुमने पढ़ा भी होगा। उन्होंने कहा भी विदेश जाके देखें तो सही। तो उस टाइम पर उनके समय में ये समुद्रों से जाते थे। महात्मा गांधी भी जब वे गोलमेज कॉन्फ्रेंस वगैरह करने जाते थे विदेशों में, जितने भी ये स्वामी विवेकानंद गए तो जहाज़ बुक कराते थे, पानी वाले जहाज़। कई दिन लगते थे जाते जाते, एक महीने में 28 दिन, 27 दिन, 15 दिन इंग्लैंड का रास्ता जो था, जो अब 5 घंटे में तय कर देते हैं, वो उसमें 27-28 दिन लगते थे शुरू में। तो स्वामी राम तीरथ जब जाके वहाँ पर उस बंदरगाह पे उतरे लंदन की, वो तो इंग्लैंड में जब वो गए विदेश में, तो उनका तो कोई जानता नहीं था उनको, और वो वहाँ से उतर के बड़े विश्वास के साथ शहर की तरफ, क्योंकि बंदरगाह दूर होती थी समुद्र शहर से, तो जब वो पैदल पैदल चले और उन्होंने वो कपड़े अपने भगवे पहने हुए थे, जैसे मुखर्जी ने पहने हुए हैं, तो वैसे कपड़े पहने हुए थे और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ शहर की तरफ चले। तो एक लेडी ने उनसे कहा कि, क्योंकि वो इंग्लिश भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, बहुत विद्वान थे, तो एक लेडी ने कहा, स्वामी जी आप फ्रॉम विच कंट्री यू हैव कम? उसने कहा कि मैं आई हैव कम फ्रॉम इंडिया, मैं भारतवर्ष से आया हूँ। कहाँ से आए हो? भारतवर्ष से आया। कहाँ जाना है? कि यहाँ इंग्लैंड में जाना, विदेश में आया हूँ, यहाँ आप लोगों को प्रचार करने आया हूँ। आई हैव कम टू डिलीवर माई डिस्कोर्सेस। तो उसने कि यहाँ किसी को जानते हो? कि नहीं जानता, आई डोंट नो एनीबॉडी हियर, किसी को। फिर कहा तो कहाँ ठहरोगे? उसने उसके ऊपर हाथ रखा लेडी पर कि आपके पास ठहरूंगा, कि आपके पास। उस लेडी ने लिखा है कि मेरे को ऐसा करंट लगा उसका, मेरा स्वभाव, कि उसकी भाषा और उसके स्वभाव से कि मैं उसको नतमस्तक, मेरा मन करा कि भाई ये वो दैविक शक्ति थी उसमें, उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि उसने जिस ढंग से उससे बात की कि मैं आपको जानता भी हूँ और आपके पास ही ठहरूंगा उसने। तो उसके 1 हफ्ता वहाँ पर वो रहे उनके घर पे। तो उसने अपने फैमिली को मिलाया और वहाँ पर उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के बारे में प्रचार किया। नहीं तो यहाँ से जब आदमी चलता है कहीं बाहर, उसको पहले तो ये खतरा होता है कि भाई मैं कहाँ ठहरूँगा, किसके पास जाऊँगा, क्या कहूँगा, क्या बोलूँगा, क्या पता नहीं, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, क्या बात होगी। पर उनका आत्मविश्वास और उनका स्वभाव ऐसा था कि उनके, अगर वहाँ वो होता कि आप कहाँ से, कोई हरियाणा का होता है कि तूने क्या लेना, तेरा क्या मतलब है पूछने का, है ना। जैसे कहीं होते हैं ना कि कहाँ ठहरोगे, ठहर जाऊँगा जहाँ ठहरूँगा। उसने, ये स्वभाव की बात है अपने। तो स्वभाव बच्चों इतना जीवन में इतना ऊंचा उठाता है आपका कि वो कहीं कोर्ट में, अदालत में बैठ के हमने जज देखे हैं बड़े, वो पावर जो है वो सिर में चली जाती है, पावर गोज़ टू द हेड। और जब कोई एसपी डीसी भी आके सल्यूट मारता है कोर्ट में, वो कहीं तो हमारे थे कि पीछे खड़े हो जाओ, ऐसे वो बोले बगैर रह नहीं सकते, आप क्यों बीच में आ गए। और कहीं ऐसे भी हैं कि कोई गांव का, देहात का आदमी टूटी फूटी भाषा में कि जी मैं कोई बात कहना चाहता हूँ, हमें कहीं वकील बहस कर ली, लेकिन कहीं पीछे कोई बोलता है पीछे से, क्योंकि उसको अपने केस का ज़्यादा पता होता है, तो वकील धमका देते हैं उसको कि नहीं मैंने सारी बहस कर दी, कुछ नहीं कहना। तो वो कहते नहीं जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
उसको ये भी कह सकते हैं भाई नहीं, आपके वकील आपने किया है, आप एक ही आदमी बोल सकता है कोर्ट में, दूसरा नहीं बोल सकता कि वकील ने बात कर दी आपकी, ठीक है, ऐसे मैं बात नहीं सुनता। वो ये भी कह सकते हैं कि आपको उन्हें वकील को, और एक ये भी कह सकते हैं हाँ हाँ बताइए बाबा आगे आ जा, उसकी बात, और वो उसकी बात ऐसी निकलती है कि उसका एक फिक्रा केस की नोयत बदल देता है। जो वकील ने आधा घंटा आर्ग्यूमेंट करी है, बहस, कि उसके उस साधारण आदमी की एक शब्द ही सारे केस को बदल देती है। उसका चेहरा, उसका स्वभाव और उसकी बात और उसकी आंखें बता देती हैं कि ये बात इसने जो कही इसमें कितना दम है। तो ये स्वभाव जो है वो, लेकिन स्वभाव अगर शांत है और नम्र है तो वही ये बात सुनेगा, नहीं तो वो, उसको इंसाफ मिल गया, उसकी एक जज की भी एक आत्मा को शांति मिलती है उससे कि भाई मेरे को, कि मैंने आज ठीक बात सुन कर, ठीक इंसाफ और एक सही, उसकी आत्मा ही बोलने लग जाती है। दोनों वकीलों की बहस में कोई तस नहीं, और उसकी एक शब्द ने सारा केस ही बदल दिया। तो ऐसा कई बार, तो ये स्वभाव जीवन भर काम देगा तुम्हें। आप आज संकल्प करें ये कि हमारा स्वभाव बहुत शांत, अच्छा, और अब कई टेलीफोन करते हैं, कोई टेलीफोन नहीं उठाते, मिस कॉल, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन में मैटर करती हैं बहुत, कि टेलीफोन नहीं उठाते कि पता नहीं किसका होगा। और अगर आप बिज़ी हैं कहीं, कोई ऐसा है तो ठीक है ना उठाइए, लेकिन उसके जब फारिग हो जाओ तो कर लो उसको, दोबारा कर लो उसको, पता नहीं अगला किस मुसीबत में है, कौन है, क्या हेल्प हो जाए किसी की बैठे बैठे ही। एक उसमें एक मैगज़ीन में मैंने उसको, ये आर्य जगत निकलता है कि इंग्लिश का, अपना डीवी वाले निकालते हैं, उसमें एक प्रोफेसर ने लिखा हुआ था कि अपने अनुभव होते हैं, बड़े चिंतक होते हैं प्रोफेसर लोग, कहीं अच्छे भी होते हैं कहीं। तो उसने लिखा है कि इंग्लिश में, कि फिर मैंने शायद वो आगे फॉरवर्ड भी किया है कि लाइफ laughs at you if you are unhappy. Life laughs at you if you are unhappy. Life smiles at you if you are happy. And life salutes you if you make others happy. कि अगर, कि जीवन जो है ना, ज़िंदगी हंसती है आपके ऊपर, कि ये इसका सारे दिन मुंह लटका रहता है, ये सारा दिन नाखुश उदास रहता है, ये तो लाइफ हंसती है उस ज़िंदगी भी। अरे परमात्मा ने तुझे इतनी मानव बना दिया और सारे अंग, हाथ पाँव, सारे आंखें, शरीर दे दिया, तेरे सब कुछ तेरे पास ठीक ठाक है। उनको भी देखो ना जिनके पाँव भी नहीं हैं, आंखें भी नहीं हैं, हाथ भी नहीं है, और वो भी कुछ ना कुछ, सूरदास जी जैसे कितना वो एक एक प्रवचन करके चले गए, कितने विद्वान बन के चले गए। तू तो सब कुछ है तेरे पास, तो तू फिर भी उदास है, क्यों उदास है? हंसता है उसके ऊपर ज़िंदगी जो है, वो उसके ऊपर ज़िंदगी, लाइफ हंसती है कि ये देखो मैंने इतने, इसको सब कुछ परमात्मा ने इतना अच्छा इंसान बनाया और ये फिर भी उदास है। तो जो उदास रहेगा वो जीवन भी उसका, लोग भी उसका मजाक करेंगे। लाइफ लाफ्स एट हिम का मतलब, एट यू का मतलब कि लोग भी उसका मजाक करें कि भैया देखो, कई जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो बदकिस्मत हूँ। अरे इंसान बन के भी बदकिस्मत कहते हैं अपने आप को। तो बदकिस्मत होता तो कुत्ता बिल्ली बन जाता, तो चूहा बनता, तो बदकिस्मत होता। तेरी तो किस्मत अच्छी थी, तू मानव का जीवन मिला है और
मानव का जीवन बन के भी, मिल के भी ये कहता है कि मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, पढ़ नहीं सकता, मेरे अंदर ये गुण आ नहीं सकते। और कुत्ते बिल्ली के अंदर थोड़ी आएंगे वो। तुम्हारे ये मानव ही है जो बहुत ऊंचा उठ सकता है। तो कहने का भाव ये है कि भाई जीवन में खुश रहो। और यहाँ तो तुम ऐसे स्थान पे आए हो कि यहाँ दोनों समय संध्या होती है, हवन यज्ञ होता है, आचार्य वेदाचार्य तुम्हारे इतने अच्छे और सारे अध्यापक गण, लोकेश जी, और कितने आप लोगों को निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ का वातावरण कितना अच्छा भगवान ने बनाया है। तो इस गुरुकुल से हम ये चाहेंगे कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के गुरुकुल का एक नाम हो अपना, कि कहीं बात आए, कम से कम देश में नहीं आए तो हरियाणा में अब भी कहते हैं कि जी वहाँ रोजड़ गुरुकुल है गुजरात में, बहुत अच्छा है, अजमेर का बहुत अच्छा है। तो हरियाणा की कहीं बात आए तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ हरियाणा का जो गुरुकुल आए, यहाँ वो अच्छा कैसे बनेगा, बच्चों से बनेगा। अगर तुमने निकलना है बाहर, तुम्हें मैसेज देना है, तुमने संदेश भेजना है, तुम किस स्वभाव के हो, तुम्हारे स्वभाव से पता लगेगा कि ये कौन से गुरुकुल। अच्छा भाई उस गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। तो वहाँ के तो भाई बच्चे को हम मिले थे, उनके वहाँ के विद्यार्थी ब्रह्मचारियों से हमारी बात हुई तो बहुत अच्छे स्वभाव के बच्चे हैं। तो ये मैसेज हमारा यहाँ से जाना चाहिए। तो आज ये संकल्प आप लें कि हम अच्छे ही बन के दिखाएंगे, और उस अच्छा बनने के लिए हमारा स्वभाव अच्छा होगा। एक दूसरे की सहायता, जैसे कहना इफ़ यू मेक अदर्स हैप्पी, फिर लाइफ आपको सलाम करती है कि अपने आप तो खुश रहेंगे ही, लेकिन दूसरों को भी, अपने साथी को भी, किसी को तकलीफ़ है, दुख है, आपस में कोई बीमार है, किसी को कोई, तो उसकी सेवा करके कितना आनंद आएगा आपको। उसको खुश करोगे तो आपको उससे दुगनी खुशी मिलेगी। ये बीज है ये सेवा के, दूसरों को तो जितने बोओगे वो कई गुना होके अब वापस आएंगे। अगर किसी को दुखी करोगे तो वो दुखी वो भी वापस आएंगे। तो हमारा स्वभाव आज से अच्छा होगा। बोलो आज के दिन हम संकल्प करते हैं कि हम सबका स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और हम अपने आचार्य गुरुओं की शिक्षा पर पूरा आचरण करेंगे। ये जीवन है। ओम शांति।